नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे, ये आपका बीपीएससी पीवाईक्यू है और ये आपका घटना चक्र से हम ये करवाने वाले हैं। देखिए, नया जो आया है उसका है। तो चलिए, ये केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का हम अभी करवाएंगे, एक एक करके जानेंगे और इसको अच्छे से समझते हैं। जो भी बीपीएससी में पूछा गया है उसमें सारा ये कवर है। तो चलिए, हम अभी करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहा जा रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन रदरफोर्ड, बी है आइंस्टीन, सी है लेवोजियर और डी है सीवी रमन। ठीक है, तो इसमें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक हमें जानना है। तो हम पहला ऑप्शन से समझते हैं कि रदरफोर्ड। नहीं, रदरफोर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो नाभिक की खोज किए थे जो गोल्ड फॉइल में। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड नहीं है। आइंस्टीन एक भौतिक वैज्ञानिक है, ये भी नहीं है। लेवोजियर, हाँ लेवोजियर है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिए थे। और यहाँ पे सीवी रमन है जो रमन प्रभाव दिए थे। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल देना था तो सबसे पहला मॉडल किसका आया था, ये आपका 70 बीपीएससी में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, ई गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड है, निल्स बोर है कि जे थॉमसन। तो यहाँ पे ई गोल्डस्टीन जो थे वो कैनाल खोज किए थे। रदरफोर्ड जो थे वो नाभिकीय मॉडल दिए थे, अभी हम ऊपर में पढ़े थे। और ये निल्स बोर जो थे वो इलेक्ट्रॉन फिक्सेशन वाला जो बताए थे कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक निश्चित कक्ष में घूमता है, वो निल्स बोर दिए थे। और जे थॉमसन जो थे ना, इनका फर्स्ट मॉडल आया था जो प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में आया था। इनका कहना था कि एक तरबूज है और जिसमें उसमें जो बीज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन उसमें गड़े हुए होते हैं, इसीलिए जे थॉमसन यहाँ प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे ये 1898 में प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तावित किए थे और इस मॉडल को विभिन्न प्रकार का नाम दिया गया और भी कहा जाता है, जैसे कि रेजिन पुडिंग, तरबूज वाला वाटरमेलन मॉडल, ये सारी चीज़ से जाना जाता है। और ये परमाणु का द्रव्यमान जो होता है इसमें पूरी परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको ना उदासीन कहा गया है। परमाणु का जितना इसमें नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव ही था। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, मतलब यहाँ पे डाल्टन के अनुसार, मतलब कि डाल्टन कितना इसमें उनके अनुसार ये खोज किया गया है, कितना उनका सहयोग था ये सब में। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, बिल्कुल ये सही है। स्थिर संगठन का नियम, बिल्कुल स्थिर अनुपात का नियम दिए थे। बहु अनुपात का नियम दिए थे। रेडियो धर्मिता का नियम, ये इनसे नहीं है रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे 1, 2 और 4, तो यहाँ देख लेते हैं 1, 2 और 4, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो रेडियो धर्मिता का जो नियम था वो नहीं दिए थे। ठीक है, अब आइए देखिए, ये भी 70 बीपीएससी में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो नियम दिया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। ये नियम है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम होता है ना, द्रव्य को यानी कि द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको मिटा सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम ये प्राउस्ट दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट। तो ये बोले थे कि यौगिक में जो तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात होता है हमेशा सदैव समान होता है। और बहु अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया था। और इस नियम के अनुसार क्या था कि यदि दो तत्व एक साथ मिलकर के एक से अधिक यौगिक का निर्माण अगर करता है तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व का संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी सही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा सी, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 4 है, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या होता है। तो हमारा यहाँ पे रासायनिक गुण को परिवर्तित नहीं करना है, अपवर्तित रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की एक से अधिक कि कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो उसे न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियॉन कहा जाता है, बीच में रहता है। तो आइए इसको हम लोग देखिए, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपवर्तित रहता है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने हैं और इस कण को न्यूक्लियस कहा जाता है। अब एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। केंद्र का अभी हम आप लोग को बताए थे ना कि ये जो होता है P+N होता है, तो इसमें हम लोग क्या अभी बताए थे, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो क्या हम बोलेंगे, इसे न्यूक्लियस कहेंगे। केंद्र का हिस्सा को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग एक समान होता है। कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका खोज जो है गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है। ये आपका बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर के एग्जाम में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से किसका कण का जो होता है ना, किसका द्रव्यमान जो होता है एकदम शून्य के समान है। तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है, 1.675 10⁻⁻27। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो होता है ना मास लगभग समान होता है।
और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे पहले चार्ज देख लीजिए 1.6 माइनस लगा हुआ है, -1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका जो होता है ना ये प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो यह इसका जो होता है द्रव्यमान लगभग नगण्य यानी कि शून्य के समान होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये आपको क्लास NCERT 9th में ये लिखा हुआ है साफ कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला है ऑप्शन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अभी हम आप लोग समझाए थे कि यहाँ पे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो हमें तो यहीं पर आंसर मिल गया है, लेकिन बाकी और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होते हैं और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। बिल्कुल, अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में पढ़े थे कि ये जो ऋण आवेशित होता है माइनस चार्ज इस पे 1 होता है। इलेक्ट्रॉन संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, भी सही है। डी है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। बिल्कुल समस्थानिक, ये क्लास 9th में आपको मिल जाएगा कि समस्थानिक जो होता है जैसे कि यूरेनियम 235 है, कार्बन 14 है, जो कार्बन डेटिंग, ये सब क्या होता है, यूज होता है चिकित्सा क्षेत्र सब में। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सब सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे फिर से रिपीट है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है। नाभिक के बारे में पूछा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? अब हमें न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं पता है कैसे? अगर मान लीजिए कोई चीज़ का एटॉमिक मास है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। ठीक है, और इसका मास कितना होता है 16 होता है। तो जब हम 16 से 8 घटाएंगे ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, इसका जो मास होता है अगर 1 से 1 हम घटाएंगे तो 0 आएगा, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, कॉपर में भी होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा आंसर मिल गया है, इसका सी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या हमको निकालना है, यानी कि मास नंबर निकालना है। तो हमें मास नंबर निकालने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 18 दिया है तो हमारा प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगा। तो 18 प्लस, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या दिया है 20, तो 18 + 20 यानी कि 38। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 38 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या अभी हम लोग पढ़ें कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। तो जहाँ पे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो वो हमारा द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और इसी तरह एक एक करके आपको सारा PYQ करवाएंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।